प्रातः क्लास है 16 फरवरी 1967 का। रिकॉर्ड चला है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। क्या? आकाश सिंहासन छोड़ दे और क्या कर? ऊपर से नीचे नीचे आ जा। काय के लिए आ जा? खुद तो नीचे पड़े हुए हैं, ऊपर वाले को नीचे क्यों बुला रहे हैं? हैं? ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाने का कैसे? ऊपर वाले को नीचे गिरा दोगे तो खुद ऊपर चले जाओगे? हैं? कैसे? ऊपर वाला नीचे आ जाएगा तो हम ऊपर चले जाएंगे? फिर नहीं, ऊपर वाला नीचे आए तो हमें उसका संग का रंग मिले। अगर उसके संग का रंग मिलेगा ऊंचे वाले का तो हम भी ऊंचे बन जाएंगे। जैसे का संग करेंगे वैसा रंग लग जाएगा। इसलिए बोला कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, माने ऊंची स्टेज में जो तू बैठा रहता है 5000 साल, उस ऊंची स्टेज को छोड़ करके अब नीचे इस दुनिया में आ जा। भक्तों ने ये गीत बनाया है, लेकिन अब इसका अर्थ कितना अच्छा है। ब्रह्म तत्व क्या है? वो तो सारा भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग का अक्षर भी जानते नहीं है। सभी भक्त हैं, भक्तों को कहा जाता है दुर्गति को पहुंचे हुए। अभी आकाश तो ये है, ये रूहों का स्थान है। अब आकाश से कोई चीज आती नहीं है। कह देते हैं आकाश सिंहासन। आकाश सिंहासन माना ऊंचे ते ऊंचे बाप का ऊंचे ते ऊंचा बैठने का स्थान। आकाश तत्व में तो तुम भी रहते हो और आत्माएं भी रहती हैं महत तत्व में। इसको ब्रह्म व महत तत्व कहते हैं, जहां आत्माएं निवास करती हैं। आवेंगे भी जरूर वहां से, कोई तो आवेंगे ना। कहते हैं आकर के हमारी ज्योति जगाओ। गायन भी एक है, ज्योति जगाओ। ये कौन कहते हैं? अंधे कहते हैं या सोझरे कहते हैं? अंधे की औलाद अंधे कहते हैं कि हमारी भी आकर के ज्योति जगाओ। दूसरे हैं सोझरे की औलाद सोझरे, वो अंधे की औलाद अंधे और वो सोझरे की औलाद सोझरे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम रख दिए हैं। धृतराष्ट्र अंधा था तो उसकी औलाद भी सब कौरव अंधे थे, उन्हें भगवान दिखाई नहीं पड़ता था। और धृतराष्ट्र सोझरा था, नहीं वो युधिष्ठिर सोझरा था। युधिष्ठिर माना जो आदि से लेकर के अंत तक युद्ध में डटा रहता है, भाग नहीं खड़ा होता है। तो अब ये औलाद है रावण की, माया रूपी रावण है, सावकी रावण बुद्धि है। अभी तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, बाप तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल रहे हैं। खोलते खोलते रावण फिर बंद कर देता है। कोई की बात को नहीं समझते हैं तो कहते हैं ये तो पत्थर बुद्धि है, इसकी बुद्धि को ताला लग गया है। बाप आकर यहाँ ज्योति जगावेंगे ना, कोई ऊपर बैठ करके ज्योति थोड़े जगावेंगे। ज्योति जगावेंगे तो यहाँ उनको आना पड़े, प्रेरणा से थोड़ा ही काम होता है कि ऊपर से बैठे बैठे प्रेरणा देवे तो एक एक की ज्योति जगती चली जावे। नहीं, ज्योति जगाने के लिए नीचे क्यों आना पड़ता है? संग का रंग लेने के लिए, देने के लिए आना पड़ता है। आत्मा जो सत्व प्रधान थी उनकी ताकत अब कम हो गई है।
जट बुद्धि जानवर बन पड़े। कोई मरते हैं तो उनके पीछे दीवा जलाते हैं, स्थूल दीपक जलाते रहते हैं 13-14 दिन तक। उसे क्या समझते हैं वो कि जो आत्मा गई है उसको रोशनी मिलती रहे, कहीं अंधेरे में भटक न जाए। हाँ, मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं। अब है कहाँ की बात? इस संगम युग की बात है। इस समय सारी दुनिया मरने वाली है। तो क्या भगवान बाप आकर क्या करते हैं? हमारी आत्मा का दीपक जगाते हैं। अब जो रेगुलर पढ़ाई पढ़ेंगे उनका दीपक जगता रहेगा। रेगुलर और पंक्चुअल होकर के पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो दीपक बुझ सकता है। तो देखो दीवा क्यों जलाते हैं? समझते हैं ज्योति बुझ जाने से अंधेरा हो जाता होगा। तो यहां भी तुम बच्चों को क्या करना है? रोज अपनी ज्योति जगाना है। रोज क्लास करके ज्योति जगानी है और रेगुलर होकर के ज्योति जगानी है, पंक्चुअल होकर के ज्योति जगानी है। तो टीचर बहुत खुश होगा कि हमारा स्टूडेंट हमारी पढ़ाई की बहुत कदर करता है। इसको कहा जाता है सालिम बुद्धि। नहीं तो कहेंगे नॉनसेंस बुद्धि है। अभी तुम सेंसिबल बनते हो, माया ने तुमको नॉनसेंस बना दिया है और मैं तुमको सेंसिबल बनाता हूं। तुम जानते हो हम मूर्ख थे, तुच्छ बुद्धि थे। रावण ने बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बनाया। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूं और रावण तुमको तुच्छ बुद्धि बना देता है। कि रावण कैसे बना देता है? रावण ही तो प्रकांड विद्वान था। जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं, रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं। तो उसके ज्ञान से हम तुच्छ बुद्धि कैसे बनते हैं? नहीं, रावण को अनेक सिर हैं, वो अनेक प्रकार की मतें देता है और भगवान बाप आकर के एक ही मत देते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के द्वारा जो सुनाया वो सुनाया हुआ, फिर टीचर के रूप में जब आते हैं तो उसको काट देंगे, वो बातें झूठी हो जाएंगी। नहीं, जो ब्रह्मा के द्वारा सुनाया सो पत्थर की लकीर, और जो टीचर के रूप में आकर के सुनाते हैं वो भी पत्थर की लकीर। सदगुरु के रूप में जो भी बोलते हैं वो सब पक्की सच्ची बात। गुलजार दादी के द्वारा मान लो ज्ञान दिया जाता है धारणाओं का, तो कोई ऐसा पॉइंट निकलता है जो मुरली के महावाक्यों को काटने वाला हो? है नहीं। इसका मतलब यह है कि प्राइमरी स्कूल में जो काखा गा पढ़ाया जाता है, ABCD पढ़ाई जाती है, और हायर क्लास में जो ऊंचा ज्ञान पढ़ाया जाता है वो कोई दूसरा ज्ञान सुनाया जाता है क्या? ज्ञान तो वो ही रहता है, काट नहीं करते हैं। एक बात का काट नहीं करते हैं। अगर जहां कहीं काट होता है तो समझ लो ये दूसरे सिर का ज्ञान है, तीसरे सिर का ज्ञान है, ये रावण का ज्ञान है। बाप तो एक ही बात बताते हैं और वो बात कभी बदलती नहीं है। तो मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूं क्योंकि एक मत देता हूं, दूसरी मत नहीं देता हूं। ज्ञान का घी मैं डालता हूं। ये है भी समझाने की बात है। ज्ञान और योग दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या? कोई ये समझते हैं कि हम मुरली पढ़ते रहेंगे, मुरली पढ़ के सुनाते रहेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक योग लगता रहेगा। नहीं,
ज्ञान अलग चीज और याद अलग चीज। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते हैं, लेकिन याद में विघ्न पड़ते हैं। ज्ञान सुनने सुनाने से पाप कर्म भस्म नहीं होंगे, लेकिन याद में रहने से पाप कर्म भस्म होंगे। तो योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कोई समझते हैं भगवान ने ये भी आकर के ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो, परंतु ये कोई ज्ञान थोड़े ही है। ये तो बाप और बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं कि ये हमारा बाबा है, इसमें ज्ञान की बात नहीं। ज्ञान का तो बहुत विस्तार हो जाता है। ये तो सिर्फ याद है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस क्या इतने में सारा पुरुषार्थ आ जाता है। कितने में? मुझे याद करो। मुझे माना कहते हैं, कहने वाला है, मुख से बोलता है। मुझे याद करो माना बिंदी नहीं बोलती है, बिंदी नहीं कहती है, कोई कहने वाला है मुझे याद करो। ये तो कॉमन बात है, इनको ज्ञान नहीं कहा जाता है। बच्चे ने जन्म लिया सो तो जरूर बाप को याद करेगा। क्या? अगर जन्म लिया है तो बाप को याद जरूर करेगा। और मृत्यु हो गई माना अनिश्चय बुद्धि हो गया। अनिश्चय बुद्धि हुई माना मृत्यु हुआ, तो फिर वो बाप को याद कर नहीं सकता। जन्म कैसे होता है? वहां तो 9 महीने पेट में रहते हैं तब जन्म होता है, और यहाँ कैसे जन्म होता है? यहाँ 9 दिन बट्टी करते हैं तो बाप के घर में जाके जन्म लेते हैं, निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। निश्चय बुद्धि बनते हैं तो बाप ऑटोमेटिक याद आता है। जानता है बच्चा कि बाप परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। बाप को पुकारते हैं जैसे बच्चे पुकारते हैं। ज्ञान तो है नॉलेज। जैसे कोई एमए पढ़ते हैं, कोई बीए पढ़ते हैं, कितनी ढेर किताबें पढ़नी होती हैं। बाप तो कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरे से योग लगाओ, अर्थात याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तुम बच्चे हो, बाप के बच्चे। कौन से बाप के बच्चे? सुप्रीम सोल बाप के बच्चे। न सुप्रीम सोल का विनाश होता, न तुम आत्माओं का विनाश होता। आत्माएं तो कभी विनाश होती नहीं है। कोई मर जाते हैं तो उनकी आत्मा को मंगाते हैं, कोई ब्राह्मण में प्रवेश कराते हैं। अब वो शरीर तो खत्म हो गया। आत्मा जो पहले शरीर धारण किए हुए थी वो शरीर तो खत्म हो गया। फिर वो आत्मा भोजन कैसे खावेगी? तो जिसके शरीर में प्रवेश करेगी उसके द्वारा भोजन खावेगी। माना भोजन तो फिर ब्राह्मण खा जाएगा ना, वो आत्मा तो भोजन नहीं खावेगी। तो ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म। क्या कि आत्मा को बुलाना ब्राह्मण में और फिर उनको खिलाना, श्राद्ध करना, ये सब भक्ति मार्ग। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से ये भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा। हमारे कहने से बंद नहीं हो जाएगा, वो तो चलता ही आता है। फिर कैसे बंद होगा? हम कहें कि भक्ति मार्ग बंद हो जाए तो नहीं बंद होगा। कैसे बंद होगा? हाँ, जब ज्ञान का सारे संसार में विस्तार हो जाएगा, ज्ञान सारे संसार में फैल जाएगा, तो भक्ति का अंत हो जाएगा। तो ये आत्मा है जो एक शरीर छोड़ जाकर के दूसरा ले लेती है, परंतु ये रस्म रिवाज चलते आते हैं। तो ये रस्म रिवाज आए कहां से?
जो हाँ जो भी रस्म रिवाज हैं वो सब संगम युग से शुरू होते हैं। कैसे? संगम युग में तो शिव बाबा आके ज्ञान देता है, ज्ञान देता है तो भक्ति की रस्म रिवाज तो खत्म हो जानी चाहिए। का काला चल रहा है, बाबा का ज्ञान चलता है। हाँ, हम जो बच्चे हैं वो तो ज्ञान लेते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, परंतु जो माया रावण के बच्चे हैं वो भी यहाँ प्रवेश कर जाते हैं।